हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज से हम डीआई की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हर एक तरह के डीआई होगी। मैं यहाँ पे आज डीआई के टाइप्स नहीं बताने आया हूँ, उसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं सीधे सीधे डीआई, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि डीआई पढ़ाऊँगा। जितने भी तरह के डीआई होते हैं आज तक आपने अगर नहीं देखे होंगे वो भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो आज से डीआई की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। डेली एक डीआई, बहुत ज़्यादा नहीं, डेली एक डीआई हम रोज़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। देखो डीआई जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे कोई भी आजकल का एग्ज़ाम हो चुका हो, हर एक एग्ज़ाम में डीआई पूछी जा रही है और डीआई का चैप्टर फिक्स होता है। आप एक कोई ऐसा चैप्टर, अदर चैप्टर बता दो डीआई को छोड़ के कि जिसका फिक्स हो आना। क्या स्पीड टाइम डिस्टेंस का आना सही फिक्स है? कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आए ही। एवरेज का क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है। परसेंटेज तो हर एक चैप्टर में लग जाता है, तो आप इसको कुछ कह नहीं सकते। प्रॉफिट लॉस का कोई ज़रूरी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। चाहे कोई भी आप एग्जाम एसएससी सीएचएसएल की बात कर रहे हो, सीजीएल की बात कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन डीआई के बिना ऐसा कोई पेपर ही नहीं है कि जो निकल जाएगा। तो इसलिए डीआई जो है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए सभी लोग डीआई की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। चाहे वो आप यूपीएसआई की हो, लेखपाल की हो, एसएससी की हो, बैंक की हो, किसी भी की प्रिपरेशन कर रहे हो। बैंक वालों के लिए तो खास तौर से यही होता ही है मैथ्स में, डीआई और सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, 3 चैप्टर होते हैं बैंक में मैक्सिमम पूछे जाने वाले। तो चलो आज की डीआई हम स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। पहले दिन का ज्ञान इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप डीआई दी गई है, तो डीआई दी गई है तो इसको हम देख लेते हैं। ये डाटा मैंने लिख दिया था पहले से। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम ABC एकेडमी। कोई एक एकेडमी है जिसका नाम ABC है, XYZ कुछ भी मान लो, तो ABC एकेडमी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1200, ठीक है। तो जैसे ही हम देखो यहाँ पे मैं डीआई सॉल्व करना बता रहा हूँ, मैं सॉल्व करके केवल दिखाने नहीं चाहता हूँ कि मैंने सॉल्व कर दिया बस हो गया डीआई। मैं ये बताने की आज कोशिश करूंगा कि आप एग्जाम में डीआई कैसे सॉल्व करोगे। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपने पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर्ड इन ABC एकेडमी इज 1200, टोटल 1200 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि छोटे छोटे परसेंटेज और रेशियो जो दिए हुए हैं। तो इससे क्या करना है ना कि एक ही बार इसकी वैल्यू अपने रफ पे नोट करते जाना, ठीक है ना, जो आपको पेपर मिला होगा, ठीक है। और कैसे नोट करते जाना, देखो जैसे टोटल अगर 1200 है तो SBI क्लर्क ये, ठीक है ना, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो है रेड, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं इसको। SBI क्लर्क ये कितना है? 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, और 1200 का 1/4 करेंगे तो भाई 300 आएगा, ठीक है। यानी कि SBI क्लर्क में 300 है, इसका मतलब होता है 1/8। 1/8 1200 का 1/8 करोगे तो 15 8 120 होता है और एक जीरो, ठीक है, 150 बचेगा। IBPS PO ठीक सेम, ये भी वही होगा डाटा 150। IBPS क्लर्क ये वाला, ठीक है, ये 33.33, 1/3 होती है। 1200 का 1/3 करोगे तो 400 आएगा। टोटल 1200 था इसलिए, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/6, 1200 का 1/6 कितना होगा? 200, और ये हो गया टोटल 1200, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें पास और फेल होने वालों का डाटा दिया गया है, ठीक है ना। यही इसमें बात बोली गई है। तो चलो हम पास और फेल वाले का भी डाटा लिख लेते हैं। कैसे? कह रहा है कि SBI क्लर्क में 3:2 है पास और फेल होने वाले का, ठीक है। SBI क्लर्क टोटल कितना है? 300। 5 बराबर अगर 300 तो 1 बराबर 60, 3 बराबर 180, 180 और 120, ठीक है। अभी आगे बात करिएगा SSC CGL में। ये देखो ये सब 1 मिनट का काम था। 3 यूनिट की वैल्यू 150, 1 यूनिट की वैल्यू 50, 100, ठीक है। तो ये वाली 50 आएगी, ये वाली वैल्यू 100 आएगी। ये फटाफट आप लिख सकते हो, मेरे पास कॉपी पेन नहीं है, नहीं तो मैं भी लिख देता। अगली वाली वैल्यू IBPS PO की, वो भी 150 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं IBPS PO, और रेशियो क्या है? 2 1 उल्टा हो गया है, यानी कि यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे 50 आएगा। IBPS क्लर्क 400 है, ठीक है ना। IBPS क्लर्क 400 है, यहाँ पे कितना है? 8 8 5 40, यानी कि 25, 250 और ये 150 आएगा, ठीक है। उसके बाद है SBI PO 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 200, यानी कि 4 बार जा रहा है तो ये 40 आएगा और ये 160 आएगा। ये रहा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। आपने अब सारी वैल्यू निकाल ली। अब इसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसी डाटा को लेकर के निकाल सकते हो, ठीक है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू निकाल ली कि सारी वैल्यू छोटी छोटी है, ठीक है ना। अदरवाइज हम सबका कैलकुलेशन नहीं करते। कैसे कैलकुलेशन करते? जिसका कैलकुलेशन करते उसका कैलकुलेशन हम अपने रफ पे क्लियर लिखते चलते, ठीक है ना। जैसे हमने मान लो कि इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया और उसमें IBPS PO का डाटा दिया हुआ है, तो IBPS PO हम जब भी 150 निकालेंगे
तो उसको एक जगह क्लियर रखेंगे ताकि अगली बार फिर से ना निकालना पड़े वो वाला डाटा। तो डीआई में इसी बात का ध्यान दिया जाता है और यहीं से टाइम बचता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्लियर एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क? एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क क्लियर कितने हैं मेरे भाई? 180 और 40, 220। ठीक है, देखो कितना जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। आगे इसमें पूछा हुआ है कि आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क क्लियर। ठीक है, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क क्लियर कितने हैं? 250 और 100, 350। इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? इधर आएगा 30, इधर 130। देखो फटाफट क्वेश्चन होने वाले हैं। एसएससी सीजीएल पास नहीं करने वाले उम्मीदवारों की संख्या। एसएससी सीजीएल पास नहीं करने वाले उम्मीदवारों की संख्या मतलब 100 वाले। एसबीआई पीओ पास करने वाले की संख्या 40 है, तो 100 और 40 का रेशियो कितना होगा? ठीक है, एक एक जीरो कट जाएगा, 5:2। ठीक है, इतनी ही छोटी डीआई होती है मेरे भाई। सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या उत्तीर्ण न होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो हम एक डाटा कोई जोड़ेंगे, याद रखना। ठीक है ना, कह रहा है कि सभी परीक्षाओं में पास होने वालों की संख्या, तो सभी परीक्षाओं में पास होने वालों की संख्या हम इधर से जोड़ लेते हैं। ठीक है, 180 और 40, 220। ठीक है, ये हो गया 300 और एक बीच में 100 दिख रहा होगा, तो 301, 400 और 220। 400 और 220 कितना हो जाएगा? 620। 620 पास हैं, तो 480 क्या होंगे? इसमें फेल होंगे। सॉरी, 580। ठीक है, 580 फेल होंगे। क्यों फेल होंगे? क्योंकि टोटल तो 1200 ही था। ठीक है ना, तो ये कितना प्रतिशत है, यही बात पूछ रहा है। पास होने वालों की संख्या उत्तीर्ण न होने वालों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो आप एक बात बताओ कि पास होने वाले 620 है, पास न होने वालों का बोल रहा है, यानी कि जिसके साथ का लगा होता है, ऑफ लगा होता है, वो नीचे लिखा जाता है और मल्टीप्लाई बाई 100। क्या आप दिख रहा है कि ये 100% से थोड़ा ज़्यादा है? 106.89 वाला ऑप्शन होगा, इसको लगा देंगे हम। बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इतना हम कटाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आपको कटाने के बहुत ही मन कर रहा है तो कटाओ बैठ के। ठीक है ना, चलो आगे सॉल्व करते हैं। इतना छोटा सा आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा कि इसको जल्दी से हम हिट कर लेना ना, दीज के बारे में ज़्यादा ना सोचा जाता है। एसबीआई क्लर्क और एसएससी सीजीएल में एक साथ उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। देखिए यहाँ पे उपस्थित बोला है, प्रेजेंट बोला है। एसबीआई क्लर्क और एसएससी सीजीएल, एसबीआई क्लर्क और एसएससी सीजीएल कितने हैं? 450। इनके लिए केंद्रीय कोण क्या है? भाई साहब, केंद्रीय कोण कैसे निकाला जाता है? जिसका पूछ रहा है वो ऊपर, जितना टोटल दिया है वो नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 360। यहाँ पे परसेंटेज निकालना होता है तो 100, और यहाँ पे अगर डिग्री निकालना है तो 360। ठीक है, 1020, 1020, 12 तिहाई 36, 45 तिहाई 135 डिग्री। ठीक है, एकदम आराम से निकल गया। जिसका पूछ रहा है वो ऊपर, नीचे लिखा जाएगा टोटल नंबर और मल्टीप्लाई बाई डिग्री, 360 डिग्री होता है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 620 आई थी, हमें याद है, आप याद रखो चाहे ना रखो। सभी प्रकार की परीक्षाओं को पास नहीं करने वालों की कुल संख्या 580 आई थी, हमें अभी भी याद है। इसका रेशियो बताने, कटा लो 31:29। ठीक है, 31:29। इतना क्लियर है? चलो दूसरा कि अगर हम ये सब डाटा नहीं निकाले रहते तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते। कैसे? एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि टोटल 1200 है, या तो फेल हुए होंगे बच्चे या तो पास हुए होंगे। ऐसा इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि कहीं भाग गए पर एग्जाम छोड़ के। ठीक है ना, तो जो टोटल अगर 1200 है तो ये फेल और पास का है। ठीक है ना, तो 31 और 60 किसका है? पास और फेल का। तो एक बात बताना कि ये टोटल अगर हम इसमें एक्स लगा के बोलें तो 91x हो रहा है क्या? 91 से ये कटेगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, और ये वाला फिर से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों ऑप्शन हम गलत कर सकते थे, इसमें हम कंफ्यूजन थे। इसलिए अगर चाहो तो बिना इसको सॉल्व किए भी ऐसा दिमाग लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये सब सोचते रहा करो, जानना जरूरी होता है कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट हम एक्चुअल कैलकुलेशन के। देखो डीआई में जितना आप नंबर का गेम करोगे उतना ही मज़ा आने वाली है डीआई। ठीक है ना, अगर आप सोचो कि सारे क्वेश्चन इजीली तरीके से हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आई थिंक ये आपको 10 या 12 मिनट का जो सेशन हो रहा है डेली डीआई का, ये आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट डीआई के साथ और अच्छी डीआई के साथ। थैंक यू।